हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुदीप शाह, आपका मैथ्स ट्यूटर। आज हम लोग करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 13। चैप्टर 13 में आप लोगों का है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.3। सबसे पहले आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन को देखो, पढ़ो और समझो इसको। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। एक स्फीयर दे दिया है, उसको मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाना है और सिलेंडर का रेडियस दे दिया है, सिलेंडर का हाइट फाइंड करना है। तो देखो, सबसे पहले कि हम एक स्फीयर को मेल्ट करके एक सिलेंडर बना रहे हैं। ठीक है, ये एक सिलेंडर बना रहे हैं हम लोग। कैसे करके? एक स्फीयर को मेल्ट करके, ये स्फीयर को मेल्ट करके। तो दोनों का वॉल्यूम जो है वो इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा, अब स्फीयर का रेडियस दे दिया है 4.2, रेडियस दे दिया है 4.2, स्फीयर का रेडियस R इज इक्वल टू, और सिलेंडर का रेडियस दे दिया है 6 सेंटीमीटर। ये सिलेंडर का जो रेडियस है 6 सेंटीमीटर दे दिया है, R इज इक्वल टू, और इसका हाइट जो है हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। अच्छा, हमको फाइंड क्या करना है? हाइट फाइंड करना है। किसका? सिलेंडर का। सिलेंडर का हाइट फाइंड करना है, तो सिलेंडर को लेफ्ट में रखना और ये हमको दे दिया है स्फीयर, स्फीयर को राइट में रखना। ठीक है, तो देखो, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इस वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, है ना? वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ठीक, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। दोनों के वॉल्यूम के नीचे उनका फॉर्मूला लिख दो। सिलेंडर का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच, यही वॉल्यूम होता है, और स्फीयर का क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया। अब देखो, सबका वैल्यू पुट कर देते, यहां पाई को ऐसे ही रहने देना, क्योंकि पाई पाई कैंसिल होने वाले हैं। तो पाई को उधर शिफ्ट करोगे, पाई नीचे चले जाएगा, तो पाई को मैं यहीं पर कैंसिल कर देता हूं, ये पाई कैंसिल हो गया। अब सिलेंडर का रेडियस 6 है, तो 6 स्क्वायर इंटू एच, ये एच हमको फाइंड करना है। यहां पर 4/3 इंटू पाई पाई कैंसिल हो गया, आर क्यूब। आर क्या है? 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, ये तो 6 6 36 होगा। 36 एच इज इक्वल टू 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। ठीक है, 36 को यहां पर हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाई, ये 4/3 है, 3 इंटू 36 यहां आ गया 36। अब इनको कैंसिल करो, कैंसिल करके इसको सॉल्व करो, तो 6 से कैंसिल होगा, 6 6 36 और 6 7 42 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.7, 6 से कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, फिर 6 से ये कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 0.7, और 3 से ये कैंसिल होगा, 3 1 और 3 1 3.1.4। ठीक, नीचे सब कैंसिल हो गया, ऊपर कौन बचा है? 4 इंटू 1.4 इंटू 0.7 इंटू 0.7,
इन लोग बचे हुए हैं, इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इज इक्वल टू 2744 ये होगा आप लोगों का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, डेसिमल को थोड़ा सा चेक करें कितना होगा ना। 0.7 0.7 2 नंबर बाद 3 नंबर बाद पॉइंट लगेगा, यहां पर पॉइंट होगा 2.744। ये आप लोगों का आंसर क्या निकला? अभी हाइट फाइंड करने बोला है, हाइट। ठीक है, इज इक्वल टू इतना सेंटीमीटर। अच्छा देखो, मैं पहले भी क्या बोला हूं, जो हमको फाइंड करने बोलेगा, सिलेंडर का हाइट फाइंड करने बोला था, तो सिलेंडर को हमेशा लेफ्ट में रखना, लेफ्ट में, ताकि ये वेरिएबल है लेफ्ट में। ठीक है, और राइट में जो हमको मालूम है उसको रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आप अपने एनसीईआरटी बुक में देखो क्वेश्चन, मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर respectively and melted to form a single solid sphere. Find the radius of resulting sphere. ठीक है, 3 तो छोटे छोटे स्फीयर को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया गया है, उस बड़े स्फीयर का रेडियस फाइंड करना है। देखो, ये एक बड़ा स्फीयर बनाया गया है, कैसे करके? 3 तो छोटे छोटे स्फीयर को मेल्ट करके, 3 छोटे छोटे स्फीयर को मेल्ट करके ये बड़ा वाला बनाया गया। ये तीनों का रेडियस दे दिया है, तो तीनों का वॉल्यूम पता चल जाएगा। इनका वॉल्यूम जो होगा वही वॉल्यूम क्या होगा, ये बड़े वाले का वॉल्यूम भी उतना ही होगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दिया है हमको। 6, 8 और 10। इसका रेडियस 6, इसका रेडियस 8 और इसका रेडियस 10 दे दिया है, और ये रेडियस हमको फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा तो फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r3, ये r1 लेता हूं, प्लस 4/3 पाई r3 तो 2 लेता हूं, r2 प्लस 4/3 पाई r3 का क्यूब। ठीक है, ये ले लिए। अब इसमें से क्या करते हैं, 4/3 पाई कॉमन निकाल लेते हैं, r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब, ये बच गया है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 4/3 पाई, r1 क्या है हमारे पास 6 क्यूब प्लस r2 है 8 क्यूब प्लस r3 क्या है 10 क्यूब। ठीक, अच्छा तो यहां पर ये जो वॉल्यूम आया है इसी के इक्वल क्या होगा, ये बड़े वाले का वॉल्यूम। तो इसका भी फॉर्मूला लिख देते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, ये आर हमको फाइंड करना है। अच्छा, ये हो गया 4/3 पाई 6 का क्यूब, 6 इंटू 6 इंटू 6 216 प्लस 8 का क्यूब 8 इंटू 8 इंटू 8 8 इज 64 इंटू 8 512 प्लस 10 का 1 2 3000। ठीक, तो ये हो गया 4/3 पाई। अच्छा, यहां से मैं 4/3 पाई को कैंसिल कर देता हूं, इधर भी है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब, और यहां पर है, इनको अगर हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1216 512 1728, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, ये आर क्यूब इज इक्वल टू 1728। ठीक है, तो आर क्यूब, तो आर क्यूब इज इक्वल टू, ये किसका क्यूब होगा 1728, ये किसका क्यूब है देखो,
12 12 जा 144, 4 2 जा 8, ये 12 का क्यूब है। ठीक है, तो आर क्यूब, यहां पर भी क्यूब, दोनों तरफ क्यूब हट गया, आर इज इक्वल टू आ गया 12। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, a 20 meter depth well with a diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 2 meter by 14 meter. Find the length of the platform. ठीक है, तो एक जो है गड्ढा इस तरह से खोदा गया है, ये सिलेंडर शेप का। ठीक है, कुआं खोदा गया है, इसमें से कुछ मिट्टी निकला है, उस मिट्टी से क्या किया गया है, यहां एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया गया है। जितना मिट्टी इसमें से निकला है, इस वेल से कुएं में से जितना मिट्टी निकला है, उस मिट्टी से एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। तो क्या होगा, वो एक सिलिंड्रिकल शेप का होता है। तो इसमें से जितना मिट्टी निकला उससे ये प्लेटफॉर्म बनाए, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। ये सिलिंड्रिकल शेप का है, इसका डायमीटर वगैरह हमको दे दिया है 20 मीटर, डेप्थ 12, माने हाइट इज इक्वल टू, इसका हाइट इज इक्वल टू 20 मीटर दे दिया। और रेडियस, ये रेडियस हमको दिया है, डायमीटर 7 मीटर दिया है, तो रेडियस 7/2 हो गया। और यहां पर हमको लेंथ ब्रेथ हाइट इसका दिया है, लेंथ इज इक्वल टू हमको दे दिया है 22 मीटर, ब्रेथ हमको दे दिया है 40 मीटर, और हाइट जो है हमको फाइंड करना है, इसका हाइट फाइंड करना है। तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होगा। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड is equal to volume of cylinder, वॉल्यूम ऑफ द, या वेल सिलेंडर, वेल लिखो चाहे सिलेंडर लिखो, जो लिखना है आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला भी लिख देते इसका, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हाइट हमको फाइंड करना है, इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम क्या है, फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। तो लेंथ इसका दे दिया है 22 इंटू ब्रेथ दे दिया है 14 इंटू हाइट फाइंड करना है, पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 7/2 इंटू 7/2 आर स्क्वायर है, तो 7/2 इंटू 20, हाइट दे दिया है 20। बस इसको सॉल्व करना है, तो 7 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल कर दिए 10, ये 2 से कैंसिल कर दिए 11। तो अब हाइट इज इक्वल टू क्या हो गया, नीचे पूरा सब कैंसिल हो गया, हाइट हो गया 11 इंटू 7 इंटू 10, ऊपर बचा हुआ है 11, 7 और 10, बाकी सब कैंसिल हो गया। और यहाँ 22 और 14 आ जाएगा नीचे, 22 इंटू 14, ये नीचे आ गए। 11 से कैंसिल कर देते 2, 7 से इसको कैंसिल कर देते हैं 2, 2 से कैंसिल कर देते हैं 5, तो 5/2 नीचे बचा हुआ है 5/2, तो ये हो जाएगा 2.5 मीटर। चेक कर लो अपने एनसीईआरटी बुक के पीछे, आंसर को चेक करो। ठीक, ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ए well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. The earth takes out of it has been spread evenly all round it in the shape of
cylindrical ring of wide 4 meter to form a embankment. Find the height of the embankment. आप अपने एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन को देखो, ठीक। तो इसमें सबसे पहले देखो, डायग्राम को देख लो। ये एक वेल कुआं खोदा गया है और उसमें से जो मिट्टी निकला है उसी मिट्टी को उसके चारों तरफ इस टाइप का एक हॉलो सिलिंड्रिकल एम्बैंकमेंट बनाया गया है, ठीक है। कुएं में सेफ्टी के लिए देखे हो वैसे ही बनाया गया है। तो क्या होगा, ये वेल का वॉल्यूम जो होगा इस हॉलो सिलिंड्रिकल एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम भी उतना ही होगा। मेजरमेंट सारे दे दिया है, बुक में देख लो। वेल जो है उसका डायमीटर 3 दिया है, तो उसका हाफ रेडियस हो गया 1.5 और R1 R2 इसका थिकनेस दे दिया है 4, ये 1.5 है और ये 4 है, ठीक है। तो 5.5 हो गया उसका जो रिंग बाहर वाला का डायमीटर रेडियस और अंदर वाले का रेडियस, ये हो गया। चलो अब फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट मींस ये जो हॉलो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम जो है इक्वल हो जाएगा किसका, ये वेल का जो है वॉल्यूम, इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो बस अब एम्बैंकमेंट का हाइट फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ embankment is equal to volume of well. ये अब फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये हॉलो सिलेंडर का होगा फॉर्मूला। तो हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर H इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई R स्क्वायर H। ये इक्वल ले लिए, ये वाला H हमको फाइंड करना है। R1 R2 देखो समझा दिया हूं, पाई दोनों तरफ का पाई पाई को चलो कैंसिल कर लेते हैं हम। तो R1 कितना है 5.5, क्यों है, ये अंदर वाले का डायमीटर 3 दिया है, मतलब रेडियस 1.5, ये 1.5 और थिकनेस इसका दिया है, एम्बैंकमेंट का थिकनेस दिया है 4, तो 1.5 प्लस 4 5.5, ये हो गया 5.5 स्क्वायर माइनस R2 क्या है 1.5 का स्क्वायर इंटू H इज इक्वल टू, यहां पर सिलेंडर माने छोटा वाला जो है अंदर वाला सॉलिड सिलेंडर R स्क्वायर, R उसका कितना है 1.5 स्क्वायर इंटू हाइट दे दिया है 14, है ना। हाइट पूरा यहां से नहीं लेंगे, ठीक है, हाइट कहां लेंगे हम, ये अर्थ से लेके ये बॉटम तक। तो हाइट दे दिया है 14, अब इसका कैलकुलेशन करना है। 55 का स्क्वायर कितना होगा 30.25 माइनस 15 का स्क्वायर 225, 2 नंबर बाद पॉइंट इंटू H इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 2.25 इंटू 14। अब कैलकुलेशन करते हैं, इनको माइनस करेंगे, चलो रफ में माइनस कर लेते हैं। 30.25 और 2.25, यहां 0 यहां पर 28, तो ये हो गया 28H इज इक्वल टू 2.25 इंटू 14। अब H इज इक्वल टू क्या होगा 2.25 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 28, इधर शिफ्ट हो गया, कैंसिल हो गया 2 से, तो 2.25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.125 कितना मीटर,
हाइट। अब अपना आंसर एनसीईआरटी बुक में चेक करो। चलो मैं भी चेक करता हूं, आप भी चेक करो। 1.125, ठीक है, 1.125। ठीक, एकदम इजी है, कोई प्रॉब्लम इसमें ये नहीं है। दोनों का वॉल्यूम इक्वल बोला है, होगा तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर लिए। देखो डायग्राम में भी मैं बता दिया हूं, ये एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम और ये वेल का वॉल्यूम इक्वल है। इक्वल करके इसका एच फाइंड करना है, इधर एच रखे, सबको शिफ्ट कर दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter, having a hemispherical shape on the top. Find the number of cones which can be filled with ice cream. क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। क्या दिया है कि एक ऐसा सिलेंडर है, उसमें पूरा आइसक्रीम भरा हुआ है और कोन में उसको फिल करना है। ऐसा कौन शेप होता है, आइसक्रीम कोन, और उस पे हेमिस्फेरिकल ऐसा रहेगा। ठीक है, माने इतना पूरा भरना है और ये हेमिस्फेरिकल इतना भरना है। ठीक है, तो इस तरह का कितना कोन को हम भर सकते, नंबर ऑफ कोन्स हमको फाइंड करना। ठीक, तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे, फिर एक का वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फाइंड करते हैं। देखते हैं मेजरमेंट इसका क्या क्या दिया है। डायमीटर 12 दिया है, डायमीटर माने रेडियस 6 सेंटीमीटर हो गया, और हाइट क्या दिया है इसका, हाइट 15 सेंटीमीटर दिया है, 15 सेंटीमीटर। ठीक, और कोन का भी देख लेते हैं। बोला है आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन ऑफ हाइट 12, इसका हाइट 12 दे दिया है कोन का, और 6 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर 6 माने रेडियस इज इक्वल टू 3 हो गया, और हाइट इज इक्वल टू 12 ये दे दिया है। आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देख लो। ठीक, चलो सबसे पहले निकाल लेते हैं हम सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, ये सिलेंडर का मैं शेप भी बना दिया। चलो क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई को पाई भी रहने दो, क्योंकि डिवाइड करना पड़ेगा हमको, इसमें भी पाई मिलेगा, पाई पाई को कैंसिल कर देंगे, है ना, इसलिए पाई को पाई में रहने। अच्छा, रेडियस कितना दिया है 6, तो 6 जा 36 मैं लिख रहा हूं, स्क्वायर है तो 6 जा 36 इंटू हाइट कितना है 15। ठीक है, रेडियस 6 दिया है, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। ये निकल गया सिलेंडर का वॉल्यूम। इसको ऐसे ही रहने दो, कैंसिल आंसर मत करो, क्योंकि डिवाइड करना है उस समय हम लोग कैंसिल कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम अब फाइंड कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इज इक्वल टू, अच्छा मैं शेप भी बना देता हूं, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम का शेप भी बना देता हूं। आइसक्रीम का शेप कैसा है, ये कोनिकल है और ऊपर ये हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर, ये जो हेमिस्फीयर है ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम को ऐड कर देंगे
तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फीयर का क्या होता है वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल गया, बचा क्या एच प्लस 2r, ठीक है ना। यहाँ ऊपर वाला 2 और एक तो r यहां बच गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो 1/3 वैसा ही रहेगा, पाई वैसा ही रहेगा, आर स्क्वायर आर कितना है, आर है 3, तो 3 से मैं 9 लिख देता हूं सीधा। और हाइट कितना है, हाइट है कोन का हाइट है 12 प्लस 2 इंटू आर रेडियस है 3। ठीक, कहीं डायमीटर तो नहीं है, चेक कर लो रेडियस है कि डायमीटर है। 6 सेंटीमीटर, अच्छा डायमीटर 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस 3 सेंटीमीटर हो गया। तो 3 से इसको कैंसिल कर देता हूं, 9 को 3 हो गया, तो ये आ गया 3 पाई और अंदर क्या होगा 3 2 6 और 12, तो 6 प्लस 12 18 ये आ गया। अभी मैं मल्टीप्लाई वगैरह नहीं कर रहा हूं, मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड कर दिए और एक आइसक्रीम का वॉल्यूम फाइंड कर दिए। अब नंबर ऑफ आइसक्रीम, इसमें से कितना, इसमें आइसक्रीम इस कोन में डाल के कितने आइसक्रीम हम निकाल सकते हैं इसमें, है ना, कितने कोन्स बनेंगे। तो नंबर ऑफ कोन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइसक्रीम, नंबर ऑफ आइसक्रीम इज इक्वल टू, अच्छा क्लियर दिख रहा है, अच्छा चलो मैं और क्लियर लिख देता हूं। आइसक्रीम, नंबर ऑफ आइसक्रीम इज इक्वल टू क्या होगा, देखो नंबर ऑफ आइसक्रीम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए आइसक्रीम। आइसक्रीम, चलो इसको मैं डायग्राम में भी बना देता हूं। ये एक सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये एक आइसक्रीम का वॉल्यूम, ये दिख रहा है साफ साफ। ये एक सिलेंडर का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एक आइसक्रीम का वॉल्यूम। पुट कर दो वैल्यू, तो इसमें वैल्यू पुट करोगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई इंटू 36 इंटू 15 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए आइसक्रीम क्या है 3 पाई इंटू 18। कैंसिल करते, पाई पाई कैंसिल हो गया, 3 से इसको कैंसिल कर देता हूं, 5 आ गया, 18 से कैंसिल कर देता हूं, 2 आ गया, तो 5 2 10 आइसक्रीम। ठीक है, तो 10 ऐसा कोन बना सकते हैं इस सिलेंडर में, जितना आइसक्रीम है उससे 10 कोन बना सकते हैं। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन 1.75 centimeter in diameter and the thickness 2 millimeter must be melted to form a cuboid of diameter 5.5 centimeter into 10 centimeter into 3.5 centimeter। देखो यूनिट में ध्यान दो, सब सेंटीमीटर दिया है और कॉइन का जो थिकनेस है वो माने हाइट है वो मिलीमीटर में दिया है, तो मिलीमीटर को हमको सेंटीमीटर में चेंज करना है। सबसे पहले क्वेश्चन देख लो, एक क्यूबॉइड है, एक क्यूबॉइड है, उसको मेल्ट करके एक कॉइन बनाया गया है, कई सारा कॉइन बनाया गया। कॉइन जो है देखो ऐसा होता है, सिलिंड्रिकल शेप का होता है,
ये कॉइन सिलेंडर पतला छोटा एकदम सिलेंडर शेप का होगा। तो लेंथ ब्रेथ हाइट क्यूबॉइड का दे दिया है, क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ हाइट दे दिया है 5.5 लेंथ दे दिया है, ब्रेथ दे दिया है 10 और हाइट दे दिया है 3.5 लेंथ ब्रेथ हाइट ये दे दिया है। और सिलेंडरिकल शेप का जो वो कॉइन्स है उसका डायमीटर 1.75 माने r इजिकल 1.75 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर और हाइट उसका जो थिकनेस है वो 2 मिलीमीटर दिया है। तो 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर। यह हाइट इसका 0.2 सेंटीमीटर हो गया। अब नंबर ऑफ कॉइन फाइंड करना है, पहले जैसे नंबर ऑफ आइसक्रीम फाइंड किए थे, अभी नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कर देंगे। सिलेंडर माने कॉइन, वॉल्यूम ऑफ ए कॉइन, ये कर देंगे तो आ जाएगा। यहां पर आप लोग समझ लो, ऐसे ही करके हम यहां पर बनाते चले जाएंगे। ठीक है, क्या करना है, हमको वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड फाइंड करना है और वॉल्यूम ऑफ ए कॉइन फाइंड करना है। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड हो जाएगा। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये दे दिया है 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने से कितना आता है, 192.5 ये सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ ए कॉइन, वॉल्यूम ऑफ ए कॉइन हमको दिया है, वॉल्यूम ऑफ ए कॉइन, कॉइन जो है वो सिलिंड्रिकल शेप का होता है, एकदम पतला सिलिंड्रिकल शेप। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू कोई कैंसिल होने वाला नंबर तो है नहीं, पाई का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 3.14 इंटू रेडियस कितना है हमारे पास, कॉइन का रेडियस है 1.75 डिवाइडेड बाय 2 इसका स्क्वायर। तो हम लोग पॉइंट डिवाइड कर लेते हैं 75 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 तो यहां होगा 574.105। तो ये होगा 0.875। इसको मैं 0.875 स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट है 0.2 सेंटीमीटर। इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा 0.48125। ये इसका कैलकुलेशन। ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन करके देखो। अच्छा, अब क्या फाइंड करना है हमको, नंबर ऑफ कॉइन्स। इसको मैं मिटा रहा हूं, ये इधर थोड़ा रफ किया हूं, इसको मिटा रहा हूं। अब लिखो नंबर ऑफ कॉइन्स।
नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ कॉइन्स। देखो यहां पर समझाया हूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए कॉइन। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए कॉइन। ठीक है, तो ये क्यूबाइड डिवाइडेड बाय ये कॉइन, एक कॉइन। तो वॉल्यूम क्या निकाले हैं हम क्यूबाइड का, 192.5 डिवाइडेड बाय कौन का वॉल्यूम क्या है, 0.48125। ठीक, इसको आप लोग कैलकुलेशन करो। कैसे कैलकुलेशन करोगे, पॉइंट हटा के ऊपर इंटू करोगे, 1 2 3 4 5 1 लाख, और ऊपर वाला पॉइंट को हटा के नीचे 10 करोगे, 0 0 कैंसिल करोगे, इनको डिवाइड करोगे, डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है। इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों का 400 पॉइंट्स। ठीक, तो 400 कॉइन्स हम लोग इस क्यूबाइड को मेल्ट करके बना सकते हैं छोटे छोटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ए सिलिंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विथ रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical head of sand is formed. ठीक है, तो क्या बोला है, एक सिलिंड्रिकल बकेट है, उसको उसमें सेंट भरा हुआ है, ठीक है, रेत भरा हुआ है, उसको डाल दिया पलटा के, तो एक कोन का शेप बना। ठीक है, जब बकेट को पलटा दिया सिलिंड्रिकल, वो जो सेंट गिरा है, वो मिट्टी में जो सेंट गिरा है अर्थ में, वो क्या है, एक कोन के शेप का बना है, यही बोला है। अब इसका मेजरमेंट भी दे दिया है हमको कि इफ द हाइट ऑफ कोनिकल हेड इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ हेड। देखो क्या बोला है, एक सिलेंडर है, इसमें रेत भरा हुआ है, ठीक है, इसमें रेत भरा हुआ है, इसको पलटा के अर्थ में पूरा डाल दिया गया, तो क्या बना है, एक ऐसा कोनिकल शेप में ये गिरा है जितना भी रेत है। और ये जो सिलेंडर है, इसका डायमेंशंस दे दिया है हमको। डायमेंशंस क्या दे दिया है, सिलिंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाइट, माने इसका हाइट दे दिया है 32 सेंटीमीटर, और रेडियस 18 सेंटीमीटर। रेडियस इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। अब ये कोन का हाइट हमको दे दिया है, कोन का हाइट दिया है 24 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और ये रेडियस इज इक्वल टू फाइंड करने बोला है, और स्लैंट हाइट फाइंड करने बोला है। स्लैंट हाइट माने ये स्लैंट हाइट, इतना हमको फाइंड करने बोला है। समझ गए? तो क्या होगा, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। सबसे पहले लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, क्योंकि इसमें जितना रेत पूरा भरा हुआ था उसको ऐसा पलटाया गया है। चलो लिख लेते हैं फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर।
ये हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। दोनों का आर और एच अलग अलग है तो आर एच कैंसिल नहीं होगा, पर पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा। हमको हाइट दे दिया है कोन का, इधर कोन है, कोन का हाइट दे दिया है और आर स्क्वायर पता नहीं है, फाइंड करना है। हाइट है 24 और यहाँ 1/3 अपने जगह में, और सिलेंडर का रेडियस है 18, तो 18 इंटू 18 इंटू हाइट कितना दिया है 32। सबको शिफ्ट कर देते हैं तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 18 इंटू 18 इंटू 32, और यहाँ 3 जो है ये चले जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा ये 24। तो चलो कैंसिल करना शुरू करते हैं। 3 से कैंसिल करेंगे, 8 जा 24, 8 और 32 को कैंसिल कर देते हैं, 8 4 जा 32 हो गया। और यहाँ पर आर स्क्वायर है, यहाँ बचा 18 इंटू 18 इंटू 4, ये आर स्क्वायर है, स्क्वायर हटा के यहाँ पर रूट लगा देंगे तो क्या मिलेगा हमको, 18 18 तो पेयर बना लिया, और 4 का होता है 2 2 जा 4, तो 18 इंटू 2 है ना, 18 18 पेयर बना के निकल गया, 4 का मतलब 2 इंटू 2 2 कॉमन पेयर बना के निकल गया, तो ये आ गया 36 सेंटीमीटर। अब इसका स्लैंट हाइट निकालना है, तो स्लैंट हाइट क्या होता है कोन का, ये स्लैंट हाइट होता है, हाइपोटेनियस जो है। अच्छा रेडियस क्या दे दिया है, रेडियस अभी हम लोग फाइंड किए हैं 36 और हाइट मालूम है 24, ये एल हमको फाइंड करना है, स्लैंट हाइट माने हाइपोटेनियस। तो हमको फॉर्मूला मालूम है पाइथागोरस का, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो 24 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर यही होगा। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 इंटू 24, 24 इंटू 24 576 और 36 का स्क्वायर 36 इंटू 36 1296 प्लस 1296, इसको प्लस करेंगे और रूट लगा देंगे, तो प्लस कर लेते हैं 576 को, तो ये हो जाएगा 1872 और इसका रूट लगा देंगे, एल निकल जाएगा 1872। ये किसका रूट होता है, ये पूरा परफेक्ट रूट नहीं होगा, देखो प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं इसका, 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 13, तो 13 जो है वो पेयर बना के नहीं निकल पाएगा। 2 टू दी पावर 4 माने 2 इंटू 2 4 निकल गया, एक तो 3 निकल गया और 13 अंदर बचा है, तो ये आ जाएगा 12√13 स्लैंट हाइट इतना सेंटीमीटर, ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter depth is flow with a speed of 10 km per hour. How much area will be irrigated in 30 minutes? क्वेश्चन आप लोग समझ गए। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक कैनल है जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दे दिया, डेप्थ माने हाइट होता है, और उसमें पानी फ्लो होता है 10 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, और हाउ मच एरिया विल इरिगेट इन 30 मिनट्स, 30 मिनट्स तक वो चलेगा, तो कितना एरिया इरिगेट होगा, माने एक एरिया में कितना जितना भी पानी भरेगा
उसका हाइट दे दिया है, कितना हाइट तक पानी भरेगा, तो वो एरिया हमको फाइंड करना है। तो वो जहां पर इरिगेट करना है उसका एरिया कितना है, हाइट दे दिया है, माने वो एक क्यूबॉइड फॉर्म होगा। और ये भी एक क्यूबॉइड ही है कैनल जो है। तो पहले देख लेते हैं हमको क्या क्या दे दिया है। कैनल का ब्रेथ दे दिया है, डेप्थ दिया है, हाइट डेप्थ है इसका 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। और ब्रेथ दे दिया है 6 मीटर, वाइड जो दिया है 6 मीटर वाइड दे दिया है। और इसका लेंथ के बारे में देखो, लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा, ये 10 किलोमीटर पर आवर्स को हमको इसका लेंथ लेना पड़ेगा। ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर है, हमको चेंज करना पड़ेगा मीटर में, क्योंकि सब मीटर में दिया हुआ है। तो मीटर में चेंज करोगे तो क्या करोगे, 10 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 का, तो ये हो जाएगा 10,000 मीटर। ठीक है, ये इन 1 आवर, 1 आवर में इतना किलोमीटर पानी फ्लो होता है। तो 30 मिनट में कितना पानी फ्लो होगा, वाटर फ्लो होगा। वाटर फ्लो वाटर, अच्छा इसको हम लोग आवर को वाटर फॉलिंग या अच्छा हम लोग आवर, ये 60 मिनट में, 1 आवर में, तो 30 मिनट में क्या होगा, उसका हाफ होगा। तो वाटर फ्लो इन 30 मिनट्स इज इक्वल टू 30 मिनट में कितना होगा, इसका आधा होगा, ये 1 आवर में है, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 2, तो 5,000 ये हो जाएगा मीटर। इसको हमको लेंथ लेना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ कैनल कैनल इज इक्वल टू लेंथ इंटू क्यूबॉइड है, ये एक क्यूबॉइड लेंगे, तो ये है हमारे पास लेंथ है 500 इंटू ब्रेथ कितना है 6 है, इंटू हाइट है 1.5। एरिया इरिगेटेड इज इक्वल टू 5000 इंटू 6 इंटू 1.5। इतना एरिया जो है, इतना पानी फ्लो होगा, माने इतना एरिया इरिगेट होगा। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हमको ये लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया फाइंड करना है, हाइट दे दिया है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया, एरिया इंटू हाइट कितना दिया है हमको, हाइट दे दिया है 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। ठीक है, इज इक्वल टू 5000 इंटू 6 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग, अच्छा नेक्स्ट स्टेप में मैं शिफ्ट करता हूं, तो एरिया इज इक्वल टू 5000 इंटू 6 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 8 ऊपर 100, ये हो जाएगा। बस इसको आप कैलकुलेशन करो, एरिया फाइंड हो जाएगा। पूरा कैंसिल होने वाले नंबर ही है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 562,500, ये होगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हेक्टेयर में चेंज कर लो, तो हेक्टेयर में चेंज करोगे तो यहां पर ये 56.25 ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी बुक में पढ़ो। ए फार्मर connected a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in his field, which is 10 meter in diameter and 2 meter depth. If water flow through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will the tank be filled? क्वेश्चन समझ गए? आपने एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन को देखो और समझो, ठीक है। क्या दिया है? डायमीटर ऑफ पाइप, तो रेडियस ऑफ पाइप क्या होगा? रेडियस ऑफ द पाइप इज इक्वल टू डायमीटर दे दिया है, डायमीटर का हाफ, डायमीटर दिया है हमको 20, तो 20/2 इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक। अच्छा, ये रेडियस निकल गया। और क्या दे रहा है? लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा? देखो यहां पर पानी का फ्लो क्या बोला है? 3 किलोमीटर पर आवर, तो ये जो 3 किलोमीटर है इसको लेंथ ले लो, 3 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 300 मीटर, ठीक है। अच्छा, पाइप का यूनिट क्या है? पाइप का यूनिट सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 1000 से ये तो मीटर हो गया, और 2 जीरो और लगा दो तो सेंटीमीटर में हो जाए, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर हुआ, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिए। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, ठीक है ना। 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो 1000 मल्टीप्लाई कर दिए, किलोमीटर मीटर में चेंज हो गया। अब 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 100 मल्टीप्लाई कर दो तो मीटर जो है सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। इसमें 2 और जीरो लगा दिया हूं, ये हो गया सेंटीमीटर में चेंज हो गया, ठीक। अच्छा, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन पाइप, तो ये क्या होगा? ये पाइप के अंदर जितना वाटर है उतना वाटर फ्लो हो रहा, तो पाइप जो सिलिंड्रिकल है तो सिलेंडर का हमको यहां पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये पाइप जो है सिलिंड्रिकल है, तो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर क्या होता है? पाइप r²h, तो पाइप को ऐसे ही रहने देते हैं अभी। रेडियस कितना है? रेडियस है 10 का स्क्वायर, ये हो गया 100 इंटू हाइट है 3 लाख सेंटीमीटर, ठीक। ऐसे ही रहने देते हैं अभी। अब क्या फाइंड करना है हमको? टैंक फाइंड कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला पाई r²h रेडियस। पाई को ऐसे ही रहने देते हैं, रेडियस दिया है 5 मीटर, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 500 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इंटू 500 इंटू हाइट कितना दिया है बुक में? देखो इसका हाइट दे दिया है 2 मीटर, हाइट इज इक्वल टू 2 मीटर माने 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया। अब इसको कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ऐसे रहने देंगे, क्योंकि हमको डिवाइड करना है यहां पर।
अच्छा, टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक, टाइम required to fill the tank is equal to volume of tank and upon volume of water flow. यहां पर मैं इक्वल डाल रहा हूं, इज इक्वल टू वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो। ये है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलिंड्रिकल टैंक है। ये हो गया पाई इंटू 5 5 25 25। अच्छा, अभी रहने देता हूं इसको। 500 इंटू 500 इंटू 200 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो। वाटर फ्लो कितना हो रहा है? 3 1 2 3 4 5 जीरो। ठीक है, तो 0 0 कैंसिल करने चलते हैं। 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0, ये कैंसिल हो गया। और पाई भी है, यहां पर मैं पाई ये लिखा हूं। अच्छा, एक 100 भी है इंटू 100 ये है, देखो। तो 2 जीरो और कैंसिल होगा, ये 1 जीरो कैंसिल हुआ, ये 1 जीरो कैंसिल हुआ। 5 से इसको कैंसिल कर देता हूं, तो यहां पर 2 हो गया, 2 से कैंसिल हो गया। और पाई भी है नीचे, देखो ये पाई भी है, ये पाई 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 कैंसिल हो गया। ठीक, तो बचा कितना है हमारे, यहां पर नीचे जगह नहीं होगा, मैं यहां पर बना रहा हूं। ऊपर ये 5 बचा है और 3 बचा है। 5/3 आवर्स। इसको आवर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देता हूं, तो 3 1 3 2 कैरी 2/3, ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो गया। ठीक है, इतना आवर्स आवर्स। अच्छा, पूरा अगर 3/2/3 को मिनट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 आवर्स। और मिनट कितना होगा, इंटू कर दो 60 से। 2/3 इंटू 60 40 मिनट्स। 1 आवर 40 मिनट्स। ये आ गया आंसर।